केंद्र सरकार के 8 साल पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी की बागेश्वर इकाई ने एक कार्यक्रम आयोजित करते हुए केंद्र सरकार की जनहितकारी नीतियों का बखान किया। पार्टी कार्यालय में आयोजित सभा के दौरान सांसद अजय टमटा ने कहा कि देश ने 8 साल में काफी प्रगति की है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सहित गरीब, मजदूर, युवाओं तथा महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई गई योजनाओं के दम पर मोदी सरकार ने आम जनता में अपनी मजबूत छवि बनाई है। कपकोट के विधायक सुरेश गढ़िया, जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव सहित भाजपा जिला अध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों ने विश्व स्तर पर भारत की छवि को मजबूत किया है। सभा का संचालन सुरेश कांडपाल व राजेंद्र परिहार ने किया। सेवा समर्पण और गरीब कल्याण जो हमारा कार्यक्रम सरकार के 8 वर्ष का जो कार्यक्रम है, उसका शुभारंभ 30 मई को अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने और 31 मई को अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ करा और 1 जून से लगातार 20 जून तक ये कार्यक्रम चलना है। इस कार्यक्रम के निमित्त आम जन तक बिल्कुल प्रत्येक बूथ तक जो सरकार ने 8 वर्षों में बहुत सारे काम हमारे सरकार ने करा, जैसे हमारे सांसद जी ने अभी बताया, उन कामों को आम जन तक पहुंचाना एक एक कार्यकर्ता का लक्ष्य रखा है, जिससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव जाकर सरकार के 8 वर्ष के जो कार्यकाल है उसके बारे में आम जन को बताया। बागेश्वर के आज के कार्यक्रम में 8 साल सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के आज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और ये कार्यक्रम अब लगातार नीचे मंडल बूथ तक ही हमारे कार्यक्रम रहेंगे। और 70 साल की आज़ादी के बाद 2014 से लेकर के अभी तक जो हमारे काम केंद्र सरकार के सहयोग से, नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन से, जो अंतिम पंक्ति में वंचित समाज था, जिसके पास बिजली नहीं थी, जिसके पास घर नहीं था, जिसके पास शौचालय नहीं था, जिसके पास गैस का खाना बनाने का कनेक्शन नहीं था, उसके पास आयुष्मान भारत के माध्यम से अपना इलाज नहीं करा सकता था, ऐसी सैकड़ों योजनाएं जिनके माध्यम से आम गरीब के स्तर को उठाने का काम है, वो भी अपने अंतिम पंक्ति से एक पंक्ति आगे बढ़े, ऐसे गरीब कल्याण के काम जो 8 वर्ष के अंदर हुए। और साथ ही के साथ इतनी बड़ी समस्याएं जब देश के अंदर आई, चाहे कोरोना जैसी बीमारी आई, उसको भी पूरे देश के लोगों को वैक्सीन दे करके उनको भी स्वस्थ रहने का काम, और कोई परिवार गरीब घर पर भूखा ना सो पाए तो ऐसे अन्न की देने की योजना, ये विभिन्न प्रकार की योजनाओं के साथ साथ ही देश आगे बढ़े, देश के अंतिम गांव तक सड़कें पहुँचे, चाहे वो NH की रोडें हों, PMGSY की रोडें हों, चाहे गांव में होने वाला मनरेगा का काम है, चाहे 0% ब्याज पर भी लोग अपना काम शुरू करें, ऐसी सैकड़ों योजनाओं का लाभ एक इस देश के अंदर ऐतिहासिक परचम की ओर है। हर गरीब आज जिसको कोई ना कोई योजनाएं उसको मिलती हैं और वो सरकार के भरोसे अपने जीवन को चलाने का काम करता है, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करता है। ये सिर्फ ताकत का अगर किसी ने दी है तो भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र भाई मोदी ने दी। महंगाई और बेरोजगारी से नहीं निपट पाने का आरोप भी सरकार को लगता है कि 8 साल में ये चीज़ें बढ़ी नहीं। सरकारी जो नौकरियां थी वो तो उतनी ही हैं, बाकी नौकरियां तो बढ़ भी रही हैं। कई जगह कई डिपार्टमेंट नए खुलते हैं, कई विकास नए होते हैं। अब रेलवे के ट्रैक नए बन गए, बसों की रोडें नई बन गई, तो उसमें गांव-गांव तक सड़कें जा रही, तो उसमें रोज़गार मिल रहा है। साथ के साथ ही वो बढ़ भी रहा है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। और उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार के उद्देश्य के साथ साथ हर क्षेत्र का, हर जिले का अपना प्रोडक्ट हो, उसको चिन्हित करके वो भी उसको आगे अपने जो अपना स्टार्टअप है, अपने काम को आगे बढ़ाए। स्किल इंडिया के माध्यम से लोगों को ट्रेनिंग करने का काम किया है, वो भी अपना ट्रेनिंग करके कहीं ना कहीं फैक्ट्री, उद्योग, कारोबार में अपना काम भी करे और अपना रोज़गार स्थापित करे। तो ये इस प्रकार के कामों को, रोज़गार घटा नहीं है, रोज़गार बढ़ा है। आप आकलन निकालिए, हमने भी आकलन निकाला है, रोज़गार लोगों को ज़्यादा बढ़ा है। लोगों को हमने ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खुले हैं, मेडिकल से संबंधित बाकी के हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो बच्चे हमारे आज क्वालिफाइड होकर के देश विदेश और अपने देश में भी घर बैठकर भी ऑनलाइन अपने काम को कर रहे हैं। तो ये काम घटा नहीं है, काम बड़ा है। हाँ, हर व्यक्ति को रोज़गार चाहिए, तो इसलिए हमने कहा है कि गरीब आदमी भी 3 लाख रुपए तक की 0% ब्याज पर वो अपना कारोबार शुरू करे, वो अपने परिवार को चलाए। तो काम बड़ा है, रोज़गार भी बड़ा है, सरकारी नौकरियां भी बढ़ी हैं। हमारे उत्तराखंड सरकार में अभी 24,000 रिक्तियाँ निकाली हैं, हम भर्तियां करा रहे हैं, हम रोज़गार दे रहे हैं।
ऐसा कहीं नहीं है रोजगार। ये आपने ठीक बात बोला, क्योंकि कुछ समय तक हमने वैसे देश की गति को रुकने नहीं दिया, फिर भी हमारे ये कोविड कालखंड के अंदर भी हमारे कुछ जगहों के हमने सर्वे किए जिसमें हमारे टावर लगने हैं, और वो चूँकि वो कोरोना के कारण से हमारी कुछ लेट हुई थी, फिर भी हमने 54 नए BTS स्थापित किए हैं। प्राइवेट कंपनियों को भी ऑफ़र किया, ऑब्लाइज किया है। ऑप्टिकल फाइबर गांव-गांव तक उन्होंने भी डाली है, UG केबल भी उन्होंने डाली है, और उसके माध्यम से नेट देने का काम और कनेक्टिविटी देने का काम हुआ है। कई जगह जो आज आप 2014 से पहले देखते थे और आज की स्थिति में अगर आप देखेंगे तो मैं पिछले दिनों निकाल रहा था, तो हम 94% हमने कनेक्टिविटी दी है। 5-7% की कनेक्टिविटी छूटी है, उसमें प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को भी दे रहे, सरकारी तंत्र में BSNL भी, एयरटेल भी, जियो भी, ये सब दे करके कहीं ना कहीं पर कि हमको ये कनेक्टिविटी को भी देना है। मुझे लगता है कि ये इस साल में ये सारा सभी के लिए फाइनल हो जाएगा। GCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।